हेलो दोस्तों। द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है। उन्होंने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ली। चीफ जस्टिस ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण से पहले वे राष्ट्रपति भवन गई थी। वहां उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात की, फिर उनके साथ संसद भवन पहुंचे, जहां शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शपथ ली। इससे पहले वह आज सुबह राजघाट स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंची और उन्हें श्रद्धांजलि दी। द्रौपदी मुर्मू के भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने के भले कितने भी राजनीतिक अर्थ लगाए जाए, लेकिन इस बात में दो राय नहीं कि जातीय और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सबसे अनोखे देश के लोकतांत्रिक सफर में एक खूबसूरत पड़ाव है। आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में पिछले 1.5 दशक को महिलाओं के लिए खास तौर से विशिष्ट माना जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाएं इस दौरान देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचने में कामयाब रही और 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करने के बाद अब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की लोकतांत्रिक परंपरा की एक सुंदर मिसाल है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दिल्ली से 2000 किलोमीटर के फासले पर स्थित उड़ीसा के मयूरभंज जिले की कुसुमी तहसील के छोटे से गांव ऊपरबेड़ा के एक बेहद साधारण स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाली द्रौपदी मुर्मू एक दिन असाधारण उपलब्धि हासिल करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होगी और देश की ही नहीं दुनिया की बेहतरीन इमारतों में शुमार किया जाने वाला राष्ट्रपति भवन उनका सरकारी आवास होगा। बात करें इनके व्यक्तिगत जीवन की। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोशी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू था। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गांव के प्रधान थे। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनके पति तीनों की अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। उनकी पुत्री विवाहिता है और भुवनेश्वर में रहती है। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आ गई। बात करें उनके राजनीतिक जीवन की। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रही है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार जीती और विधायक बनी। उड़ीसा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। झारखंड की पहला महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी है। द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना नामांकन किया। उनके नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। तो दोस्तों, आपको हमारी नई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।